नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। राजस्थान में आर या पार, पायलट वर्सेस गहलोत में जमकर तकरार। और बड़ा सवाल कि आखिर राजस्थान में क्या होगा। सवाल ये कि क्या सचिन पायलट पर होगा एक्शन। सवाल ये भी कि क्या पायलट किसी और पार्टी के साथ मिलाएंगे हाथ या नई पार्टी बनाएंगे। ये सारे सवाल अहम इसलिए हैं क्योंकि सचिन पायलट ने ऐलान किया था कि वो अपनी पदयात्रा के बाद बड़ा फैसला लेंगे। दरअसल सचिन पायलट आसमान से बरसती आग और 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में तवे जैसी तपती सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। अजमेर से शुरू हुई 125 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा आज जयपुर में खत्म होगी। पर क्या इस यात्रा से कांग्रेस को होगा नुकसान या पायलट करेंगे अब बड़ा ऐलान। आज राजस्थान कांग्रेस में जारी कहला पर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज पायलट की पदयात्रा का आखिरी दिन है, क्या बड़ा ऐलान करेंगे वो? देखिए, कभी कभी या ज्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं, किसी गाड़ी से किसी व्यक्ति की टक्कर आती है, तो आप वीडियो देखेंगे तो होता क्या है कि आदमी क्रॉस कर रहा है, अचानक रुक गया। अब वो समझ नहीं पाता कि इधर जाए या इधर जाए। ड्राइवर्स को भी समझ में नहीं आता कि भाई इधर से निकाले या इधर से निकाले, और इसी कंफ्यूजन की स्थिति में एक्सीडेंट हो जाता है, जान चली जाती है। सचिन पायलट साहब उसी आदमी की तरह कंफ्यूज्ड है। कुछ मिलना नहीं है उनको वहां। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने बार 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 इनको कहा कि आप ये जो विद्रोही बने हुए हैं, इस जिद को छोड़ दें। लेकिन फिर भी भारत जोड़ो यात्रा हुई, दोनों को बिठाया गया, समझाया गया, हाथ हिलाया गया। लेकिन लीजिए, आप बात मान लेते हो, कुछ दिन के लिए चुप हो जाते हो, फिर 6 महीने के बाद, फिर आपको 3 महीने के बाद जो है वो अंदर से ज्वार भाटा आता है, फिर आप विद्रोह करना चालू कर देते हो। 5 साल इसी में बीत गए। गांधी परिवार, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी के झांसे में ये बार बार फंसते रहे और बार बार इनको टॉफी हाथ में थमा करके टरका दिया गया। राजनीति ऐसे नहीं होती। राजनीति में अगर आपने इमोशंस की कदर की, खेल खत्म है आपका। आपको केजरीवाल की तरह धूर्त बनना पड़ेगा और आप राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के झांसे में आ गए, या आपको सामने आकर के दुनिया को बताना चाहिए कि आपके साथ किस तरह का धोखा हुआ। कांग्रेस पार्टी 2014 के पहले ही खत्म हो चुकी थी। आप लोकसभा में एक भी सीट जीतने लायक नहीं बचे। राजस्थान में हालत खराब, वसुंधरा राजे सिंधिया का परचम लहरा रहा था। कांग्रेस पार्टी ध्वस्त हो चुकी थी। कोई ये नहीं सोच पा रहा था कि भाई आप अब बीजेपी को राजस्थान में हरा भी पाएंगे, इतिहास बनेगा, फिर से वसुंधरा आ जाएगी। आपने 2 साल सचिन पायलट ने इसी तरह की यात्रा 45 डिग्री में घूम घूम के एक एक कस्बा, एक एक शहर, एक एक डिस्ट्रिक्ट जा जाकर यात्रा कर करके सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया। क्यों खड़ा किया? क्योंकि उनको यही कहा गया कि अगर तुम्हारे कैंपेन से, तुम्हारी स्ट्रेटजी से, तुम्हारे काम से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो तुमको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। चुनाव जितवा दिया और ठेंगा दिखा दिया गया, गहलोत को बिठा दिया गया। कर्नाटक में सारा काम किसने किया? जीत का रियल हकदार कौन है? डीके शिव कुमार। उसने पैसे भी लगाए, एनर्जी भी लगाया, सब कुछ किया। फिर ये कंफ्यूजन कैसा? तो डीके शिव कुमार तो कभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया बन सकता है, सचिन पायलट बन सकता है। ये राजनीति को समाज सेवा थोड़ी है। कोई भी शख्स राजनीति में है वो सत्ता के लिए, वो राजनीति में है। समाज सेवा जिसको करना है, एनजीओ खोल के बैठो। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति हर 6 महीने 5 महीने में आप कर रहे हो।
लेकिन यह बताया गया कि इस बार फाइनल काउंटडाउन है, अजमेर से हम चलेंगे और भीड़ तो राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा से भी डबल है, बहुत ज्यादा भीड़ है। और भीड़ वैसे भी कि पैसा वाला भीड़ नहीं है, यूथ आ रहे हैं, मतलब बंदा पॉपुलर है, कांग्रेस पार्टी में पॉपुलर है, और वो आज जयपुर में भाषण देंगे। मैं आपको बता दूं, यहां भी कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। अब हो क्या रहा है, आप अपनी ही भद्द पिटवाओगे। एक फैसला सिंधिया के साथ हुआ, यही काम सिंधिया जी के साथ हुआ, वहां कमलनाथ को बना दिया गया, यहां गहलोत को बना, सेम चीज। उन्होंने बिना कंफ्यूजन किए हुए वो चले गए, फर्स्ट क्लास कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं। भाई राजनीति में हो, मंत्री पद चाहिए, ये चाहिए, ये आपका अधिकार है। चुनाव लड़ता किस लिए आदमी? समाज सेवा करने के लिए नहीं, सत्ता में बने रहने के लिए। ये धोखेबाज लोग कहते हैं कि भाई हम तो जनता का ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे वैसे करेंगे। आप ये कीजिए, ये तो नॉर्मल प्रोसेस में होगा ही, लेकिन आपकी पहली ड्यूटी जो है वो सत्ता हासिल करने का होना चाहिए, चुनाव जीतने का होना चाहिए। इस तरह का क्लियर कट फैसला वो नहीं ले सके, तो मालूम चलता है कि कोई खबर उड़ा रहा है सोशल मीडिया में कि केजरीवाल से बातचीत हो रही है। अब आप ये समझिए कि अगर केजरीवाल के साथ आपका नाम अगर जुड़ रहा है, आपकी पॉपुलैरिटी नाले में चली जाएगी। भाई वहां आप देखिए, इतना बवाल मचा कर्नाटक में, केजरीवाल नेशनल पार्टी, ये वो, कितना ताम झाम हुआ, शीश महल निकल गया, और वहां पार्टी की हड्डी पसली एक हो गई। 224 में 211 उम्मीदवार इसने उतारे, 200 के 11 सब खत्म। कितना वोट पाया? कितना वोट पाया आम आदमी पार्टी? 0.58%, 1% भी वोट नहीं। वो 211 में कुल जमा जो है 4 लाख के आसपास वोट मिला है। आप ये समझिए कि किस तरह का वोटिंग, मैंने कितने वोट इन लोगों ने पाए। उससे ज्यादा नोटा को मिल गया। तो आपका नाम इससे जुड़ रहा है, आपको तो क्लियर कट बताना पड़ेगा। आपको यह भी बताना पड़ेगा कब कब कैसे कैसे आपके साथ धोखा हुआ। अगर आपको अपनी अलग की राजनीति करनी है, अगर आपको यह लग रहा है कि ये यात्रा करके कांग्रेस पार्टी में आपको कुछ हासिल हो जाएगा, तो वो तो नहीं होना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा गहलोत साहब के काम पे और उनके नाम पे सीएम उम्मीदवार वही होंगे। तो राहुल गांधी, तो बताया गया कि भाई ये यात्रा निकालेंगे, तो राहुल गांधी परिवार के इमिशनरीज गए, बोले कि ये पार्टी की तरफ से नहीं है, आप मत करो, ये बहुत गलत मैसेज जाएगा, कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं। ये नहीं माने। तो नहीं मानने का मतलब 2-3 चीजें। जयपुर में आज इनको ऐलान करना पड़ेगा वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। कितने विधायक के साथ वो बाहर निकल रहे हैं ये भी बताना पड़ेगा। ये भी आपको बताना पड़ेगा कि भाई कि क्यों छोड़ रहे हैं, कैसे कैसे उनके साथ धोखा हुआ। कहानी आप बताओगे नहीं। ये मसला कि भाई कांग्रेस पार्टी के ऊपर हम करप्शन, भ्रष्टाचार और ये सब तो साइड की कहानी है। कहानी का मूल तत्व क्या है? आप अगर अपनी अलग पार्टी बनाना चाहते हैं तो वो आप डिक्लेयर कीजिए, लेकिन जैसा मेरा गेस है कि आज शाम तक भाषण भी होगा, रैली खत्म भी हो जाएगी, और ये वही जो बीच सड़क पे जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट की वजह से होता है कंफ्यूजन, उस वजह से इनका राजनीतिक एक्सीडेंट भी होना तय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पायलट के समर्थकों के साथ राजनीतिक गलियारों में बस यही चर्चाएं चल रही हैं कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा। पदयात्रा अपने समापन में है और लोगों को बस इंतजार है पायलट के एक्शन का। वैसे पायलट बार बार कह रहे हैं कि चिट्ठी लिखी, अनशन पर बैठे, नहीं सुना, इसलिए सड़क पर उतरना पड़ा। मतलब पायलट के सब्र का बांध अब धीरे धीरे टूटता नजर आ रहा है और हो सकता है बड़ा खेल जल्द राजस्थान में होगा। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।